केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की अंतिम अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि नए सैलरी स्ट्रक्चर में कितने पुराने भत्ते खत्म होंगे और कर्मचारियों का कुल वेतन यानी सैलरी कितनी बढ़ेगी। पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान 196 अलाउंस का रिव्यू किया गया था। इनमें से 52 भत्तों को खत्म करने और 36 को दूसरे भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद सरकार ने कई भत्तों को हटा दिया और कुछ को नया नाम और स्ट्रक्चर दे दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस बार कम भत्ता, ज्यादा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम किया जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विभागीय भत्ते जैसे पुराने टाइपिंग क्लर्क भत्ते खत्म किए जा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन और नए प्रशासनिक प्रणालियों के कारण अप्रासंगिक भत्तों को हटाकर सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। भत्तों में कटौती का मतलब ये नहीं कि कर्मचारी की कुल कमाई कम होगी। आमतौर पर सरकार मूल वेतन और डेयरनेस अलाउंस यानी डीए बढ़ाकर भत्तों को हटाने का संतुलन करती है। इससे पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा, क्योंकि पेंशन का हिसाब मूल वेतन और डीए पर होता है, न कि अलग अलग भत्तों पर। केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां अभी बाकी है। टीओआर तय करेगा कि आयोग सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और दूसरे लाभों पर कैसे सिफारिशें बनाए। जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने आयोग की घोषणा की थी और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।